पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि मेमीस और ली एक दूसरे को कन्फेस करते हैं। इसके बाद आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर के बाद नार्सिस वहाँ पे पहुँच जाता है। वो कह रहा होता है आखिर वो दोनों क्या कर रहे होंगे। अब तक तो उन दोनों ने आंसर दे दिया होगा। नार्सिस ढक्कन हटाते हुए देखता है और कहता है हाँ, वो दोनों कहाँ चले गए। तभी कोई आई को उसके ऊपर थ्रो करता है। वो और कोई नहीं बल्कि वी था। नार्सिस कहता है ये तो तुम हो ना, तुम मेरे कजन के सीक्रेट गार्ड हो ना। आई कहती है ये लड़का चुपके से पैलेस के अंदर घुस रहा था। मैंने उसे ड्रग दिया था, फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाई, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत समय निकाल दिया। ये सुन के वी कहता है तो ये सब कुछ बस मुझे रोकने के लिए था। मैं तुम सब लोगों को वापस ले जाऊंगा और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। नार्सिस कहता है जरा रुको, तुम्हारा बॉस और लीड दोनों मिसिंग है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उन्हें पहले ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पे अंकल थोर आ जाते हैं और कहते हैं आइक, जल्दी से उठ जाओ। सीक्रेट गार्ड होने के नाते तुम्हें अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना होगा। तुम यंग मास्टर को यहाँ से लेके जाओ, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये सुन के आइक कहती है ठीक है फादर। देन अंकल थोर बी से कहते हैं बदमाश बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बड़े लोग तुमसे ज्यादा समझदार होते हैं। पर वी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो अंकल थोर को एक ही झटके में हरा देता है। देन वो कहता है तुम सब लोग मिलके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो दोनों अभी मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, जब तक कि वो दोनों साथ में हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली और मेमीस साथ में थे। ली के पैर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से मेमीस कहता है तुम पूरे रात थक गए होगे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, हमें रास्ता पहले निकालना होगा। देन मेमीस उसे बाहों में कैरी करता है। ली बहुत ही ज्यादा प्लस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है। देन मेमीस दीवार को किक करता है, जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है। मेमीस कहता है कभी कभी हमें बीच से भी कुछ सीख लेना चाहिए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस जगह से निकल चुके थे। मेमीस कहता है टनल के जरिए हम लोग वीरान जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं, मुझे लगा हम लोग ब्लैंकेट के पैलेस पे हैं। ये सुन के ली गुस्से से कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली ब्लैंकेट ने 2 एक्टर को हायर किया था। उसने तुम्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से तुम पागल हो गए और लोगों को मारने लगे। मैं उसे पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। मेमीस भी गुस्से से कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चाल चलने की, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा। देन वो आगे चलते हुए कहता है पर उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसका मकसद क्या था। कहता है उसने कहा था कि वो तुम्हें चूज करने में मजबूर करना चाहता था ताकि वो मुझे इसमें शामिल कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना आसान था। तभी उन दोनों को भूख लगने लगती है। मेमीस कहता है ये कितनी स्ट्रेंज बात है, मैंने कुछ देर पहले तो खाना खाया था, मुझे इतनी जल्दी भूख कैसे लग सकती है। ली कहता है शायद ये टेंस की वजह से हो रहा है। वो सोचने लगता है मुझे भी बहुत जोरों से भूख लग रही है, इसीलिए मेरा ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा, मेरे हाथ और पैर भी कांप रहे हैं। तभी मेमीस उसके सर पे पेट करते हुए कहता है जबकि सेरेमनी कल है, इसीलिए हमें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यही आसपास एक गांव जरूर होगा, हमें प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक गांव पे पहुंच चुके थे। ली सोच रहा होता है इस गांव को ऑलरेडी छोड़ दिया गया है। तभी मेमीस वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है मुझे फ्लोर नहीं मिला, इसीलिए मैंने डेट्स का इस्तेमाल करके ये सूप बनाया है, अभी के लिए तुम इसे खा लो। उस सूप को पीने के बाद ली कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा होगा। मेमीस कहता है हालांकि मैं तुम्हारी तरह स्किलफुल नहीं हूँ, पर जब मैं बच्चा था तब मैं अपनी मोम के लिए कभी कभार खाना बना लिया करता था, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। उसके मदर के बारे में सुन के ली सोचने लगता है बहुत लंबे समय से उसने अपनी मदर के बारे में मेंशन नहीं किया था। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं उसके मदर के बारे में उससे पूछूंगा। मेमीस कहता है क्या मैं भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ। ली कहता है हाँ। उस सूप को पीने के बाद मेमीस कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही स्वीट लग रहा है। ये सुन के ली हैरान होके कहता है क्या तुम्हें ये ज्यादा स्वीट लग रहा है। तभी अचानक से मेमीस उसे किस करता है और हंसते हुए कहता है हाँ, ये बहुत स्वीट है। ये सुन के ली ब्लश करने लगता है। तभी ली को रियलाइज होता है मेमीस ने उसके फेस पे सलाइवा मार्क छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। मेमीस कहता है इसे पी लो, इधर उधर मत गिराओ। रात को वो दोनों एक ही बेड पे सोते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है वी के ऊपर। वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी मेमीस उसके कंधे पे हाथ रखता है। उसे देख के वी पूछता है हीज मैजेस्टी, फाइनली आप दोनों आ ही गए। मुझे लगा कि तुम दोनों कहीं फंस चुके होगे, पर तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम सही सलामत हो।
मेमीज कहता है अब बातें करना बंद करो, क्या मिशन कंप्लीट हो गया है? वी कहता है हाँ, हमें ये करने में देरी हो गई पर काम पूरा हो चुका है। उसे रियलाइज होता है आज मेमीज कुछ अच्छा मूड में है। देन वी आगे कहता है हमने ब्लैंकेट और उसके 2 सबऑर्डिनेट्स को पकड़ लिया है, वो लोग अभी सीक्रेट बेस पे मौजूद है। मेमीज कहता है गुड, तुमने अच्छा काम किया। वी कहता है क्या ली ठीक है, उसके पैर में चोट लगी थी ना? ये सुन के मेमीज उसे घूरने लगता है। देन मेमीज उससे दूर हो जाता है और ली के पास जाने लगता है। ये देख के वी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी सडनली मेमीज ली को किस कर लेता है सब लोगों के सामने। ये देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गए थे, पर मेमीज सोच रहा था मेरे वाइफ के बारे में पूछना बंद कर दो। वी सोचने लगता है वो सेमलेस है, पर मुझे ये सीन जाना पहचाना लग रहा है। तभी ली उसे हिट करता है और कहता है रॉकी अपना रेपुटेशन का थोड़ा ध्यान रखो। मेमीज कहता है तुम कौन सी रेपुटेशन की बात कर रहे हो? सबको पता है कि मैं तुम्हारा गार्ड रॉकी था और अब तुम मेरे लवर हुए। तभी वी मेमीज को वहाँ से ले जाते हुए कहता है मैं इसे कुछ देर के लिए ले जा रहा हूँ। वी उसे एक कोने में ले जाता है और पूछता है क्या आप दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो गया है? मेमीज कहता है ऑफ कोर्स हाँ। वी कहता है आप दोनों एक दिन और एक रात गायब थे, क्या आपने उसके साथ, क्या आप ये करने से नहीं डरे? ये सुन के मेहमीज कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है जब बात प्यार की आती है तब हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी उसके पैर में चोट लगा है। ये सुन के वी कहता है हाँ उतना दूर नहीं पहुँचे, क्या आप बस उतना ही कर सकते थे? क्या आप हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है? अगर आप चाहें तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। मेमीज कहता है क्या मैं वाला हेजिटेट क्यों करूँगा? फिर मेमीज उसे सिंबल दिखाते हुए कहता है मैं जो कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो ना? अगर हम दोनों ब्रदर्स हैं तो फिर तुम्हें सारी अच्छी चीजें मुझे देना होगा। ये सुन के वी कहता है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम्हारा सीक्रेट गार्ड और इंटेलिजेंस चीफ होने के नाते तुम्हें मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा आखिर तुम कहाँ पे मिसिंग हो गए थे। ये सुन के मेहमीज कहता है क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? वेट, इससे पहले तुमने कहा था कि हम दोनों एक दिन और एक रात मिसिंग थे, भला ये कैसे हो सकता है? हम दोनों सुबह तक पूरे रात ब्लैंकेट के पैलेस पे ही थे। इसके बाद हम दोनों एक विलेज पे पहुंच गए थे। हम दोनों ने छोटा ब्रेक लिया और सुबह होने से पहले यहाँ तक पहुंच गए। ये सुन के वी हैरान हो जाता है और कहता है हमारा ट्राइडेंट ऑपरेशन जब हम लोग 3 स्क्वाड में डिवाइड हो गए थे, ये मिशन परसों रात को हुआ था, इसीलिए तुम दोनों एक रात और एक दिन पूरी तरह से मिसिंग थे। ये सुन के वो दोनों हैरान होके कहते हैं क्या? वी कहता है जब याजू के सिपाही और चर्च के आदमी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे उसके बाद से तुम दोनों मिसिंग थे। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मैंने ब्लैंकेट और उसके पूरे ग्रुप को कैप्चर कर लिया, पर उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लोगों ने पूरा पैलेस छान मारा पर हमें तुम कहीं भी नहीं मिले। प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिटी की देखरेख की, इसके अलावा हम पूरे दिन तुम्हारे तलाश में थे। तुम दोनों सच में पूरे दिन और रात लापता थे। ये सुन के मेहमीज परेशान होकर कहता है गड़बड़ कहाँ पे हुई थी? तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि गड़बड़ तब हुई होगी जब वो फ्लोर ढह गया था। उन्हें लगने लगता है कि गिरने के बाद शायद तुरंत किसी ने उन्हें नशीली दवा दी होगी जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो गए थे। तभी ब्लैंकेट ने उन्हें कहीं और भेज दिया होगा जिसकी वजह से वो दोनों पूरे दिन और पूरी रात बाहर थे। मेहमीज कहता है इसी रीजन की वजह से हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। ली कहता है मुझे याद है उस गड्ढे में गिरने से पहले मैं बेहोश तो हो गया था, पर मुझे लगा हम लोग कुछ देर के लिए बेहोश हुए थे। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है, अगर हम दोनों ब्लैंकेट के पैलेस पे अनकॉन्शियस हालत में पूरे दिन और पूरे रात थे तो फिर उसने हमें कुछ किया क्यों नहीं? वो मिमी को मार सकता था या फिर मुझे अपहरण कर सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बस हम लोगों को वहाँ पे रखा था। आखिर उसका मकसद क्या था? कुछ सेकंड के बाद वो तीनों एक साथ कहते हैं कहीं उसे समय तो नहीं चाहिए था। मेहमीज कहता है सेरेमनी का क्या हुआ? वी कहता है सेरेमनी कल रात को होने वाला था, पर तुम्हारे ना होने की वजह से हमने सेरेमनी पोस्टपोन कर दिया। मेहमीज कहता है अभी करो, इसे अभी करो। वी कहता है ठीक है, मैं तुरंत सब कुछ अरेंज कर लेता हूँ। देन ली उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फेरिस हमारे कंट्रोल में है। एक दिन डिले हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्टेज पे सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम स्टेज पे आना।
मेहमीज कहता है ठीक है, मैं जाके उस अनप्रेडिक्टेबल लड़के से मिल के आता हूँ। देन मेहमीज उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे पास ही में ही रहूंगा। ये कह के मेहमीज वहाँ से चला जाता है। ली सोच रहा होता है मिमी ने कहा कि परेशान ना होने के लिए, पर हम दोनों को अच्छी तरह से पता है उस ब्लैंकेट का गोल कुछ और ही है। शायद वो फेरिस पे भी फोकस नहीं कर रहा है। मुझे बुरे फीलिंग्स आ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। ली अभी स्टेज पे था, वहाँ पे कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे डिवाइन सेरेमनी तो पोस्टपोन हो गया था और इन लोगों ने सडनली ये सब कुछ अरेंज क्यों किया। दूसरा पर्सन कहता है मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, और एक पर्सन कहता है अब बड़बड़ाना बंद करो, वो क्या कह रहा है उसे सुनो। ली कहता है फेरिस के लोगों, तुम्हारे ऊपर गॉड्स की ब्लेसिंग है, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज मैं तुम लोगों को डिवाइन अनाउंसमेंट सुनाने वाला हूँ। जैसा कि तुम सब लोगों को पता है इवीस के पास अभी 2 किंग है। स्टेज के पीछे हमें वी को दिखाया जाता है। ली का परफॉर्मेंस देख के वो सोच रहा होता है तुम अच्छा कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेहमीज के ऊपर। मेहमीज नार्सिस के ऊपर पानी डालते हुए कहता है मैं तुम्हें दोबारा से पूछ रहा हूँ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वी सोच रहा होता है इस साइड भी सब कुछ ठीक है। नार्सिस कहता है सुबह से दोपहर हो चुकी है। कजन मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूँ, मैंने इस तरह की ट्रिक्स बहुत देख ली, ये सब कुछ मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मेहमीज कहता है मेरा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। देन मेहमीज उसे किक मारते हुए कहता है अपनी मदर की वजह से मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये तुम पे लागू होती है। अगर तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे तो हर 1 मिनट में मैं तुम्हारे एक आदमी को मार डालूंगा। नार्सिस कहता है इन द एंड तुम बस यही इस्तेमाल कर सकते हो, जाओ तुम उन्हें मार सकते हो। वैसे भी वो बस सिविलियंस हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। वैसे भी हमें डिस्गाइज टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है और तुम्हें भी इसके बारे में पता है। अगर मैं तुम्हारा डुप्लीकेट इस्तेमाल करूंगा तो तुम उसे पहचान जाओगे, पर तुम बता नहीं सकते मेरे सबऑर्डिनेट्स रियल है या फिर फेक। ये सुन के मेहमीज हैरान में पड़ जाता है। देन नार्सिस आगे कहता है वैसे क्या तुमने मिस्टर ली के साथ अपने फीलिंग्स का समाधान कर लिया? क्या तुमने कभी कंसीडर किया ली के मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है या फिर नहीं? ली का अपीयरेंस तुम्हारी मॉम के साथ बहुत मिलता जुलता है, ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे फीलिंग्स अपने मॉम के लिए होंगे। ये सुन के मेहमीज गुस्से से उसे हिट करते हुए कहता है मैं ली के लिए क्या फील करता हूँ मुझे ये अच्छी तरह से पता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर तुमने मुझे अब सच में डिसअपॉइंट कर दिया है। इस तरह की बातें कह के तुम मुझे भड़का रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हो? वी कहता है ये पॉइंटलेस है। मेहमीज कहता है उसे छोड़ो, मैं अब और प्रिटेंड नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी। तभी नार्सिस कहता है तुम बहुत लेट हो चुके हो। ये सुन के मेहमीज हैरान होकर कहता है क्या? तभी वहाँ पे एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है हीज मैजेस्टी कुछ भयानक हो गया। वो गार्ड नीचे गिर जाता है, वो जख्मी हालत में था। वो एक चिट्ठी देते हुए कहता है योर मैजेस्टी वो डेड सोल्जर्स, उन डेड सोल्जर्स ने मांगा सिटी को घेर लिया है, आपको तुरंत वहाँ पे जाना होगा उनका साथ देने के लिए। ये सुन के मेहमीज पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या मांगा सिटी, वो डेड सोल्जर्स? उस लेटर में लिखा गया था बहुत दिनों से मांगा सिटी में डेड सोल्जर्स आने लग गए हैं, हम अंदर या बाहर की सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें अर्जेंटली लोगों की जरूरत है मदद के लिए। हीज मैजेस्टी आप तुरंत वापस आ जाइए। उस लेटर को देख के वी कहता है ये तो ईवी का हैंडराइटिंग है। वहाँ पे सीक्रेट कोड भी लिखा गया था, इसीलिए उन लोगों को पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। एक गार्ड कहता है क्लोसियम के बेसमेंट में हम लोगों ने उन डेड सोल्जर्स के ऊपर बाथ वाटर फेंका था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? मेहमीज नार्सिस से कहता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम डेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकते हो, पर तुमने ये कैसे किया? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर। वो फेरिस के लोगों को मेहमीज के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बढ़ा चढ़ा के कह रहा होता है। ली सोच रहा होता है अब तक शटर को यहाँ पे लाया क्यों नहीं गया है। कुछ देर के बाद वी शटर को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। ली सोचने लगता है मिमी उसके साथ क्यों नहीं है। ली उसे इशारा देता है शटर को फांसी में लगाने के लिए। देन ली फेरिस के लोगों से कहता है इस सैक्रिफाइसल सेरेमनी पे हम लोग झूठे किंग के सोल को गॉड के सामने अर्पित करेंगे, ऐसा करने से वो अपने अपराधों का प्रायश्चित करेगा। देन वो चिल्लाते हुए कहता है इस झूठे किंग को फांसी पे चढ़ा दो।
सटर को फांसी में चढ़ा दिया जाता है। वो स्ट्रगल करने लगता है। वहाँ पे मौजूद कुछ लोग कहने लगते हैं, क्या ये सच में हीज माजिस्ट्री सटर है? क्या सच में उसे हरा के कैप्चर कर लिया गया है? क्या गॉड ने मेहमीज को चूज किया है? दूसरा पर्सन कहता है, डिवाइन मैसेंजर कैसे गलत कह सकता है? कुछ देर के बाद सटर हिलना डुलना बंद कर देता है। ली सोच रहा होता है, ड्राई हेयर, रफ स्किन, ये पर्सन सटर नहीं है, आखिर क्या हुआ? तभी भी उसे इशारा देता है अंदर चलने के लिए। उसके जाने के बाद बाकी की एक्टिविटीज उसके पृष्ठ संभाल लेते हैं। उन लोगों के भीड़ में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अंकल थार था। वो कहता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमें सबको मारना होगा। पर वो सोच रहा होता है, चलो होप करते हैं कि हमें ये करना ना पड़े। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर। ली कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? वी उसे मांगा सिटी का लेटर देते हुए कहता है, जरा इसे देखो। लेटर पढ़ के ली हैरान में पड़ गया था। नार्सिस कहता है, मेरी सलाह मानने के लिए और सटर को जाने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम अपने लोगों की मदद करने के लिए उन्हें वापस भेज सकते हो। मेरे साथ समय बर्बाद करना बंद कर दो। पर तुम यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ सकते हो जो इस मैटर को डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। वी वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मेमीज कहता है, वी इतनी जल्दबाजी में एक्ट मत करो। ली कहता है, इस सेरेमनी का ओरिजिनल प्लान था मेहमीज को थ्रोन पे बिठाना और गलत किंग को पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट करना ताकि डुअल किंगशिप सिचुएशन खत्म हो जाए, जिसके बाद ऊपर और लोअर इवीज दोनों मिल जाएंगे। एंड देन फेरिस को लोअर इवीज में रॉयल सिटी माना जाता, जहाँ पे सिर्फ एक ही किंग रहता, वो है मेहमीज। ये सब कुछ सुन के नार्सिस कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ली आगे कहता है, याजू ने जिस सिटी लॉर्ड को भेजा था वो अब मर चुका है, इसीलिए याजू के बाकी के फोर्सेस को फेरिस से बाहर निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती। हमारा प्लान का मकसद था फॉल्स किंग को एग्जीक्यूट करना, लोअर और अपर इवीज को मिलाना और याजू के फोर्स को यहाँ से बाहर निकालना। पर अभी ये इम्पॉसिबल है। अभी मांगा सिटी में क्राइसिस चल रहा है, हमें तुरंत वहाँ पे चलना होगा। बस एक स्टेप करने के बाद ये सेरेमनी रुक जाएगा। देन ली आगे कहता है, इसके बाद फेरिस को अकेला छोड़ दिया जाएगा। चर्च के अंदर बेचैनी है, जबकि याजू बाहर से बाज की तरह देख रहा है। तभी मेमीज नार्सिस को कहता है, हम फेरिस को सिर्फ तुम्हारे हाथों पे छोड़ सकते हैं, क्या यही तुम्हारा मकसद था? वी कहता है, तुम डेड सोल्जर्स को यूज कर पा रहे हो, क्या तुम उनके सेकंड मास्टर हो? देन वो गुस्से से कहता है, या फिर तुम उन लोगों में से एक हो। नार्सिस कहता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कि मैं उन्हें क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कोई मिस्टीरियस फोर्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट लेबर हूँ। ये सुन के सब लोग उसे घूरने लगते हैं। देन नार्सिस आगे कहता है, क्लोसियम के बेसमेंट में तुम लोगों ने जिन डेड सोल्जर्स को खत्म कर दिया था वो रियल डेड सोल्जर्स नहीं थे। साइजली कहूँ तो कॉरिडोर के फ्रंट में जो सोल्जर्स थे वो रियल थे। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उन्हें उस तरह से रखा गया था और वहाँ पे बाकी सारे बॉडीज डेड बॉडीज थे जिन्हें मैंने रिप्लेस किया था। तुम भूले तो नहीं हो ना, मेरे पास वहाँ की चाबी थी। वो आगे कहता है, डेड सोल्जर्स के द्वारा चर्च के हाई रैंकिंग मेंबर्स को मारने के बाद और जब तुमने बेसमेंट में इन्वेस्टिगेशन किया उससे पहले मैंने ऑलरेडी उन्हें रिप्लेस कर दिया था और मैंने चुपके से उन सारे डेड बॉडीज को मांगा सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। और जब मैं सटर से मिलने के लिए गया था मैंने उसे भड़काया। तब तक डेड सोल्जर्स को ऑलरेडी मांगा सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था और उन्हें सही जगह पे रख दिया गया था। इसके बाद मैंने सटर को भड़काया उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। फॉर्चुनेटली मैंने जैसा गेस किया था उसने उन सोल्जर्स को एक्टिवेट कर लिया, पर वो सोल्जर्स ज्यादा दूर में थे इसीलिए वो उनका प्रेजेंस सेंस नहीं कर पाया। इसके बाद जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो एक्टिवेटेड डेड सोल्जर्स मांगा के विलेजर्स के ऊपर अटैक करने लगा। जब मांगा सिटी को इस सिचुएशन के बारे में पता चलेगा वो लोग निश्चिंत रूप से बिखरे हुए विलेजर्स को शहर में इकट्ठा करने लगेंगे। सिटी के अंदर मौजूद लोगों की भीड़ की वजह से डेड सोल्जर्स उनकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगी। इसकी वजह से वो डेड सोल्जर्स सिटी को घेरना शुरू कर देंगे। अभी तुम्हें उन सोल्जर्स को हैंडल करना होगा, पर तुम्हारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है। इतने सारे डेड सोल्जर्स को वो लोग गेट तक कब तक ब्लॉक करके रखे रहेंगे। सिटी के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, इसीलिए इतनी देर तक मांगा सिटी टिक नहीं पाएगा। उन्हें एक्सटर्नल के साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी फेस करने होंगे और इसके लिए उन्हें मदद की भी जरूरत होगी।
ये सुन के मैमी इस गुस्से से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम शुरू से ही हमारे खिलाफ जाल बिछा रहे थे। तुम सही समय पे हमारे सामने आए, तुमने हमें जानबूझ के उन डेड सोल्जर्स तक पहुंचाया और तुमने हमें पूरे रास्ते फॉलो किया था ताकि हम डिस्कवर नहीं कर सके कि वो डेड सोल्जर्स को रिप्लेस कर दिया गया था। तुमने हमें कोऑपरेट इसीलिए किया क्योंकि तुम ओल्ड सिटी लॉर्ड और चर्च को एलिमिनेट करना चाहते थे। तुमने हमारा फैमिली रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया ताकि मुझे तुम पे शक न हो, पर तब तुम सीक्रेटली शटर को ढूंढ रहे थे। तुमने मेरे और ली के रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करना चाहा ताकि डिसीजन लेने से पहले हमारा फोकस भटक जाए। तुमने ये सब कुछ समय पाने के लिए किया था। वो और भी ज्यादा गुस्से से कहता है, मैंने एक्चुअली बिलीव किया कि तुम फैमिली के बारे में केयर करते हो और शटर को पाने के लिए तुमने मेरी मदद की। ये कहता है, तुमने अपने आप को कैप्चर करने का रिस्क उठाया। क्या तुमने ये इसीलिए किया ताकि तुम सेरेमनी प्रोग्रेस को कंट्रोल कर सको? देन वो आगे कहता है, या फिर तुमने कुछ और जाल बिछाया है? नार्सिस कहता है, हाँ, क्या तुम सच में मानने लग गए थे मेरे जैसा एक पर्सन इस तरह के रिलेशनशिप की परवाह करेगा? लेकिन मुझे ज्यादा डरावना मत समझना, मैं बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैंने शटर को फेरिस में डेड सोल्जर्स लाते हुए देखा, तब मैंने मन बना लिया था कि मैं इन सोल्जर्स का इस्तेमाल करूँगा। बाद में मुझे रॉकी के आइडेंटिटी के बारे में पता चला। वो किंग है, वो पर्सनली यहाँ पे आया था। मैंने सोचा मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन वो आगे कहता है, लेकिन मेहमीस सच में मेहमीस है। तुमने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं तुम दोनों के फीलिंग्स का फायदा नहीं उठाता तो शायद तुम्हें मेरे सीक्रेट प्लानिंग के बारे में पता चल गया होता। वैसे देखा जाए तो मैंने भी काफी मेहनत की थी। मैंने उन डेड सोल्जर्स को वहाँ तक जल्दी तक पहुँचाने की कोशिश की थी और मैंने इस सेरेमनी को एक दिन डिले कर दिया। देन वो चेयर से उठते हुए कहता है, मेरा बॉडी काफी नाजुक है। मेरा प्यारा कजन ऑलमोस्ट मुझे टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था। तभी मेहमीस गुस्से से उसका गला दबाते हुए कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े अभी भी कर सकता हूँ? और मुझे प्यारा कजन कहना बंद करो। नार्सिस कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। देन वो आगे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुमने जिस सबॉर्डिनेट्स को लॉकअप करके रखा है वो लोग नॉर्मल इंसान हैं। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो आखिर मेरे आदमी कहाँ पे है? मेरे लोग क्राउड के बीच छुपे हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे आधे घंटे के बाद नहीं देखा तो वो लोग सारे सिविलियन को मार डालेंगे। क्या तुम चाहते हो कि फेरिस के सारे लोग मेरे साथ दफन हो जाए? ये सुन के ली और मेमीस दोनों हैरान हो जाते हैं। मेमीस उसका गला छोड़ देता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? नार्सिस कहता है, मुझे अपना सहयोगी बना दो। मैं चाहता हूँ कि ईवीज की मदद से मुझे फेरिस का लेजिटिमेट रूरल बना दिया जाए। मैं फेरिस के सारे अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की तरह ही पसंद करने लगूंगा और देन मैं फेरिस से लगन से रूल करूंगा। अगर याजू ने तुम्हारे ऊपर हमला किया या फिर पोजी ने तुम्हारे खिलाफ विरोध किया तो फिर मैं तुम्हारा गार्ड बन के खड़ा हो सकता हूँ। देन वो आगे कहता है, मैं फेरिस पे राज करूंगा आज रिवोन एथेंस। हमारे एथेन वंशजों के लिए बसने और सुरक्षा के लिए ये दूसरा घर होगा। ये सुन के मेमीस कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है, पर तभी ली चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो? तुम सिर्फ बस बातें बना रहे हो। पर तभी मेमीस उसे रोक देता है और नार्सिस से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा कंडीशन मानता हूँ। पर तभी ली उसके सर पे वार करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देख के नार्सिस कहता है, मिस्टर ली, ये तुम क्या कर रहे हो? ली कहता है, मेहमीस किंग है पर मैं नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फेरिस फलता फूलता रहे या फिर नहीं, पर तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, मुझे रिवेंज तो लेना ही होगा। वी कहता है, ली ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर बहुत सारे लोग हैं। ली कहता है, ब्रदर वी, फेरिस और ईवी में से तुम किसे चूज करना पसंद करोगे? वी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ईवी को चूज करूंगा। ली कहता है, अभी ईवी मांगा सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ताकि तुम मुझे बचा सको। अगर इस बस्टर्ड ने एक सेकंड भी हमारा समय यहाँ पे जाया किया तो ईवी मर भी सकता है। क्या तुम जिंदगी भर के लिए इसके लिए रिग्रेट फील करना चाहते हो? देन वो आगे कहता है, तुम तुरंत मांगा सिटी वापस चले जाओ, ये तुम्हारा बैटलफील्ड नहीं है। देन ली अपनी आंखें क्लोज करके उसे इशारा देता है। ये देख के वी सोचने लगता है, ये लड़का। देन वी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, जबकि तुम हीज मैजेस्टी के चूजन वन हो, मुझे तुम्हारी बात माननी होगी। वो अपने आदमियों से कहता है, तुम सब लोग मुझे फॉलो करो। वी सोच रहा होता है, कुछ भी गड़बड़ मत करना।
उन्हें जाते हुए देख नार्सिस कहता है, हाँ हे, क्या तुम लोग सच में जा रहे हो? तभी ली उसे चेयर से हिट करता है, जिसकी वजह से नार्सिस नीचे गिर जाता है। देन ली अपना पैर उसके बॉडी के ऊपर रखते हुए कहता है, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें हिट करना चाहता था और शायद मैं तुम्हें जान से भी मार देता ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन के नार्सिस सोचने लगता है, क्या तुम सीरियस हो? वो कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो बाहर जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जब मेमीज को होश आएगा और वो चारों तरफ डेड बॉडीज को देखेगा तो क्या तुम्हें लगता है कि वो फिर भी तुम्हें चूज करेगा? ली कहता है, मैं एमनेसिया ड्रग बना सकता हूँ जिसकी मदद से वो अपना आइडेंटिटी भी भूल सकता है और वो मेरे साथ आराम से जिंदगी बिता सकता है। नार्सिस कहता है, हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर इतने सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और शायद इसकी वजह से ईवीज के लोग हमेशा के लिए तुम्हें ब्लेम करते रहेंगे। ली कहता है, तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग अपनी जान गंवा देंगे, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को ब्लेम किया जाएगा तो वो होंगे एथेंस के वंशज। इसे क्या तुम अपने इंटेलिजेंस सिस्टम से ये बता सकते हो कि मैं कहाँ से हूँ? अगर मैं अपना घर वापस चला गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ढूंढ भी सकोगे? और बात तुम्हें समझनी चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से ईवीज के लोग तुमसे डरने लगेंगे? फेरिस के बिना भी ईवीज को कोई हिला नहीं सकता। देन ली आगे कहता है, तुम यहाँ पे सब कुछ गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे फेल हो जाओगे तो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे एथेंस, तुम्हारा ड्रीम ऑफ रेस्टोरेशन सब कुछ धूल में बदल जाएगा। देन वो गुस्से से कहता है, इसीलिए तुम्हें मुझसे अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, क्या तुम समझ गए? नार्सिस सोचने लगता है, वो एब्सोल्युटली सही कह रहा है, अब सब कुछ बदल चुका है। देन नार्सिस उसे कहता है, ठीक है, मैं तुमसे अपनी लाइफ की भीख मांग रहा हूँ। मैं ईवीज के लिए यूजफुल और सिंसियर बंदा बन सकता हूँ, क्या हम फिर से बातचीत कर सकते हैं? नार्सिस सोच रहा होता है, ये लड़का मेरे कंट्रोल से परे है। ये सुन के ली कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। नार्सिस कहता है, मैं सोच रहा हूँ मिस्टर ली को क्या चाहिए? ली कहता है, जैसा तुम चाहते थे, हमारे लिए फेरिस को प्रोटेक्ट करो। ये सुन के नार्सिस कुछ समझ नहीं पाता है। ली कहता है, ईवीज के पास सेना रखने का अधिकार है, इसके अलावा ईवीज के पास डिसीजन बनाने के लिए पावर्स हैं और मैं तुम्हें सिर्फ 3 साल दूंगा। 3 साल के बाद तुम्हें एथेंस के सेना को फेरिस से बाहर निकालना होगा। देन वो उसकी तरह एरो पॉइंट करते हुए कहता है, और एक बात, एथेंस कभी भी अपना हथियार ईवीज की ओर नहीं उठाएगा। ये सुन के नार्सिस कहता है, इतने सारे कंडीशंस, मेरे पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तुम मुझे बस मैनेजमेंट के लिए छोड़ रहे हो? क्या मैं सिर्फ बिना फायदे के काम करूँगा? ली कहता है, तुमने फेरिस का रिसोर्सेज इस्तेमाल करके एथेंस को फिर से बनाया। अपने गोल को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट पोजीशन तुम्हारे लिए सही है। नार्सिस कहता है, पर तभी ली उसके ऊपर एरो शूट करता है जो उसके कान के बगल से निकल जाती है। ली कहता है, मैं तुम्हें 3 मिनट और दे रहा हूँ, तुमने जो टाइम लिमिट दिया था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये सब कुछ सुन के नार्सिस परेशान होने लगता है, उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं था, इसीलिए वो इस डील के लिए मान जाता है। देन नार्सिस वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस ऑपरेशन को यहीं पे रोक देता हूँ, इसके बाद मेरे सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई होंगी। 15 मिनट के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। ये कह के नार्सिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेहमीज ली के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने अच्छा काम किया। ली चैन की सांस लेते हुए कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, मुझे लगा वो फेरिस को बर्बाद कर देगा। मेहमीज कहता है, फेरिस बर्बाद नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति ये होती अगर मैं उससे समझौता कर लेता। अभी करंट सिचुएशन पे वो हमारी मदद करेगा, हम फेरिस को उसके हाथ छोड़ सकते हैं। देन वो स्माइल करते हुए कहता है, इस तरह से तुमने फेरिस के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा थैंक यू। ली कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया, तुमने मेरे इंटेंशन को बहुत जल्दी समझ लिया, इसीलिए तुमने बेहोश होने का नाटक किया, तुमने पूरी कंट्री की जिम्मेदारी मेरे हाथों सौंप दी थी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। देन ली उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे रिवार्ड देना नहीं चाहते हो? इसीलिए मेहमीज आज रिवार्ड उसे किस करता है। देन उससे कहता है, हमें जल्दी करनी होगी। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।